तो अगर ईसा इब्न मरियम और उनकी मां मुश्किल कुशा नहीं है तो बाबे दे शाही कोई नहीं, बाबे दे शाही कोई नहीं। यजीद बहुत अच्छा इंसान था। बनु मैया बड़ी बेहतरीन थी। इन्होंने बुलाया और एहतराम किया उनके अहले बैत को, उनको वापस भेज दिया। और था मैंने कहा ये बच्चा है और ये मुझे लगता है कि ये ना बनु मैया की साइड पे लग रहा है, ये मतलब शियों वाली साइड पे लग रहा था मुझे। फैसला कर लिया कि ये शिया है? हाँ फैसला कर लिया हो गया कि ये शिया है भाईजान, इसकी नहीं सुननी। ठीक है। तो उसमें जो ये कह रहे थे अकॉर्डिंग टू दैट सारी चीज़ें सही थी, निकल आया था। रेफरेंसेस पहले ये था कि जाके खुद नहीं देखा, सुना के सुननी। हाँ जी टुन्नी। बा यजीद बस्तामी तक नहीं पहुंचे, तू अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंच गया। पहले तू बा यजीद बस्तामी तक पहुंच। फिर ये लोग कहते थे कि ये अभी एडिशन आया, इसको ना एड्स आती हैं मतलब सऊदी और ईरान से। पापा डॉक्टर सरार साहब भी कादियानी निकल आए। फिर वो भी कादियानी निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैद। माशाल्लाह। किधर से आए हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से। क्या करते हैं भाई? मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, फार्मा का काम करता हूँ साथ। ऑनलाइन काम करते हैं। आपका सबका फ़िरका कौन सा था? मैं बेसिकली स्टार्ट में रही है कि अम्मी अहले सुन्नत वल जमात से थी और पापा मुसलमान कहते हैं अपने आप को। हम भी मुसलमान ही हैं। यानी पापा का कोई फ़िरका नहीं था? पापा का शुरू से कोई फ़िरका नहीं था। हो नहीं सकता फ़िरका ना हो। नहीं उनका फ़िरका कोई नहीं था। होता है वो अलग बात है, कोई कट्टर होता है कोई नहीं होता, होता ज़रूर है। मतलब वाबी वाली साइड पे, लेकिन वाबी कहते ही नहीं थे, कहते हैं मुसलमान हैं हम बस। हाँ वाबी वाली साइड पे। वाबी अपने आप को वाबी नहीं कहते हैं, दूसरे वाबी कहते हैं सारे। ठीक हो गया। अच्छा इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? रिसर्च जब मैंने की थी ना बनु मैया के ऊपर, तो मैंने इनका लेक्चर देखा था 2014 में। अच्छा। तब इनका स्टार्ट था। मैंने कहा ये बच्चा है और ये मुझे लगता है कि ये ना बनु मैया की साइड पे लग रहा है, ये मतलब शियों वाली साइड पे लग रहा था मुझे, और मैं सुन्नी वाली साइड था। मैं कहा नहीं ये शिया ही है, ये उन्हीं की ज़ुबान बोल रहा है। अच्छा। मैंने भी वीडियो नहीं देखी। फिर एक दफ़ा 2-3 साल बाद मौलाना इसाक की देखी, डॉक्टर असरार की देखी। अच्छा। इनकी सुनता मैं कहता ये तो शिया है, ये इसकी क्या सुनूँ मैं। अच्छा फैसला कर लिया कि ये शिया है? हाँ फैसला कर लिया हो गया कि ये शिया है भाईजान, इसकी नहीं सुननी। ठीक है। लेकिन जब लोगों ने सेंड किए रेफरेंसेस, यार ये देखो ये सुन्नी हो के बातें कर रहा है, शियों ने सेंड किया, तो फिर जब रिसर्च की तो उनकी बातें सच थी। पंजाब लाइब्रेरी लाहौर में है, वहाँ पे मुस्लिम बुखारी तिरमिज़ी पढ़ी मैंने, तो उसमें जो ये कह रहे थे अकॉर्डिंग टू दैट सारी चीज़ें सही थी, निकल आया था। रेफरेंसेस पहले ये था कि जाके खुद नहीं देखा, सुना के सुननी। हाँ जी टुन्नी। उसके बाद जब बुक्स मैंने पढ़ी फिर यकीन हुआ कि ये सच कह रहे हैं। जी। तो फिर उसके बाद बाकी भी सुना और सुना? जी फिर रिसर्च मैंने अच्छी नजरियात पहले कैसे थे? बनु मैया का तो एक टॉपिक हो गया ना, नमाज कैसे पढ़ते थे, बाकी चीज़ें? जी नमाज भी। तौहीद कैसी थी? तौहीद भी अच्छी है। बाबों से तो नहीं मांगते थे? बाबू की भी बात बता देता हूँ। जुम्मा पढ़ रहा था तो जिस मस्जिद में जाऊँ वहाँ पे जी बा यजीद बस्तामी, क्या बात है इनकी। अच्छा। तो कहते थे दरिया पे बा यजीद बस्तामी एक बोट पे जा रहे हैं। अच्छा। तो एक बंदे ने ना उनसे कह दिया कि वो डूबने लगे शायद, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह हमें बचा ले। कहना तू बा यजीद बस्तामी तक नहीं पहुंचे, तू अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंच गया। पहले तू बा यजीद बस्तामी तक पहुंच। मैं जिस मस्जिद में जुम्मा पढ़ने वहाँ पे बाबा जी की बात हो रही है। मैं कहा यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं, कुरान का तारुफ नहीं हो रहा। अच्छा। पहले हदीस वाली मस्जिद में गया तो वहाँ पे अल्लाह की सारी बात थी, वो मुझे अच्छा लगा, फिर मैं वहाँ जुम्मा पढ़ने लग गया। उसके बाद शियों वाली साइड पे गया तो वो स्टार्टिंग अल्लाह ताला की बात से करते थे, फिर उसके बाद अहले बैत पे आ जाते थे। तो इस तरह मैं शियों वाली साइड पे और वाबी वाली साइड पे रहा उसके बाद। ठीक हो। अच्छा। लेकिन शिया भी तो वो या अली मदद और ये सारा कुछ तो कर ही रहे होते थे, तो फिर वो आपको फील होता था कि ये ठीक है ये गलत है? जी फिर उस पर जब इस साइड पे इंजीनियर वाली साइड पे, तो फिर हमने वो भी पढ़ा कि या अली मदद कहना भी शिर्क है। आहिस्ता आहिस्ता तौहीद ठीक हो रही। जी तौहीद ठीक होगी इनकी बदौलत, दूसरों की बदौलत नहीं। ठीक है, ये सबको सुनने की बदौलत। जी। अच्छा
नमाज आप कैसे पढ़ रहे हैं? नमाज हाथ रफ़ा खोल के दैन भी करते पढ़ हैं? लेता हूँ। हाँ जी, रफ़ा दैन करता हूँ मैं। रफ़ा दैन करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अपनी पहले माइंड मेरा ये होता था, हाँ हाँ बताएं बताएं, कि जब बुक खोलता था ना, मैं कहता यार बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। ये मतलब ये जो बातें घर वालों ने की वही ठीक है, जो अच्छा। घर वाले कहते हैं। अच्छा अच्छा जी। उनका नज़रिया ये था जी, यजीद बहुत अच्छा इंसान था, बनु मैया बड़ी बेहतरीन थी। इन्होंने बुलाया और एहतराम किया उनके अहले बैत को, उनको वापस भेज दिया। जब मैंने नानों को कहा कि नानो ये तो गलत कह रही हैं आप, तो सारा खानदान मेरे पीछे पड़ गया। वो कहते कि तू अब हमें गलत कहेगा। मैंने कहा ये बुक्सेस हैं, पढ़ लें, लेकिन बुक पढ़ता कोई नहीं है और सब कहते हैं कि जी हम ठीक हैं। बुक्स पढ़नी चाहिए आप सबको। तो बाजी नानों को मतलब पूछे, नानों को ये बातें किसने बताएंगी? यजीद बड़ा चंगा से उनके नानों ने। हाँ, तो फिर वो वाबी थे ना सर सारे। हाँ जी। तो सीधी सी बात है, क्योंकि इस तरह की नासबियत तो वाबियों में है। हाँ जी। बरेलवी और दूसरे तो उसको तो कभी भी नहीं अच्छा समझते, लेकिन एक्सपोज हो गए हैं ये सब अब। वो गे खत्म के। हाँ जी। अच्छा तो अब ये मामू पार्टी जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं कर सकते। खत्म, मुक्की कहानी जनाब जी। अब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, इंटरव्यूज लेता हूँ। रात को भी मैंने एक क्लिप चढ़ाया है, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी जो पब्लिक है ना, अहले हदीसों की पब्लिक जी, वो मैं अक्सर चूँकि बातचीत करता हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है। लोग बताते हैं कि हम पहले अहले हदीस थे, लेकिन अब जो है ना नस्बियत की वजह से इधर आ जी। ये अहले हदीसों में बड़ी मार पड़ी है अल्लाह हाँ जी। की। नस्बियत की वजह से लोग छोड़ रहे हैं कि पब्लिक। अच्छा भाई, घर वालों को जो आपने दावत दी है तो इंजीनियर साहब के बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं? जी, मैं अपने अब्बा जी को लेक्चर सुना रहा था इनका, तो मुझे भाई कहते हैं कि ना उसने कोई वीडियोस देखी, बस तोड़ के ना इनकी क्लिप लोगों ने एडिट करके मतलब इनके ख़िलाफ़ किया होता फ़िरक़ों के। तो वो कहते हैं यार ये तो कादियानी है। अच्छा। कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली कादियानी है। उनसे भाई से मेरी बहस हुई। अब्बा जी कहते यार तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये कादियानी है? कहते ये कादियानी नहीं है। हाँ, ये कादियानी नहीं है। हाँ, ठीक है। तो वो कहते कि जी नहीं मेरे पास क्लिप्स हैं। कहते क्लिप नहीं, कोई प्रूफ दो कि ये वाकई कादियानी है। फिर मैंने पापा जी को, उनके पास कोई आंसर नहीं था इसका, मतलब गलत थे वो, कोई प्रूफ नहीं था। पापा जी को फिर मैंने ना तस्वीरें दिखाई पुरानी इनकी। फिर ये लोग कहते थे कि अभी अभी एडिशन है, इसको ना एड्स आती हैं मतलब सऊदी और ईरान से। बड़ा तो ये एकदम, ये किसी का स्टूडेंट था, तो उसके बाद अब ये इसमें फ़िरका बना लिया है। तो मैंने जब पुरानी पिक्चर खोली ना, तो डॉक्टर इसरार के साथ इनकी पिक्चर निकल आई। अच्छा। मैं कहा पापा ये तो काफ़ी पुराना लगा हुआ है। ये अभी का थोड़ी नहीं है, एड्स वगैरह इसको तब से मिलना स्टार्ट हुई। पापा डॉक्टर इसरार साहब भी कादियानी निकल आए। फिर वो भी कादियानी निकलेंगे। मौलाना इसहाक के साथ इनकी पिक्चर्स निकल आई। मैंने कहा ये तो क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं, उसके अंदर बैठे हुए हैं। तो ये अब का नया स्टूडेंट तो कोई नहीं है जो पैसे लेके मतलब फ़िरका स्टार्ट कर लिया ऑनलाइन आके। बस बात यह है कि वो मेरे साथ एक दोस्त बैठा, तो मैंने उससे बातचीत शुरू की। तो मैंने उससे पूछा, तारुफ का इंजीनियर साहब से, मुझे कहने लग पड़ा वो ना, मैं पहले एक दो दफ़ा सुना, मैं इम्प्रेस हुआ, लेकिन मुझे किसी ने बता दिया ये कादियानी है, मिर्ज़ा इसके नाम के अंदर, तो ये कादियानी है। तो मैंने इसके बाद इसको जाना छोड़ दिया। खुद ही फिर थोड़ी देर बाद कहता है नहीं, फिर मैंने बाद में एक दिन बैठ के सोचा मिर्ज़ा तो मैं भी यहाँ, तो मैं क्या तू भी फिर मर सही होया मिर्ज़ा मैं ओ नहीं, तो मैं क्या बेवकूफ़ उधर तू के आँखा बंद करके मान ले को मिर्ज़ा आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आया जी इधर? जी, मैं सेकंड टाइम आया हूँ। सेकंड टाइम आया, इसका मतलब आपसे, आपके साथ इंजीनियर साहब की मुलाकात पहले हो चुकी है? जी, एक दफ़ा। कब आए थे? प्रीवियस वीक आया हूँ मैं। अच्छा, चले माशाल्लाह। चलो जी, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। आप बैठे इंशाल्लाह थोड़ी देर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।